नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सियासी सफलता की चाहत में कांग्रेस ने बदली रणनीति। राहुल गांधी को धमकी मिलने पर भड़की कांग्रेस। चुनावी थकान मिटाने के बाद दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी। करीब 1 महीने तक रही शिमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सियासी सफलता की चाहत में कांग्रेस ने बदली रणनीति। गुजरात हिमाचल चुनाव में दिखाई इसकी बानगी। जी हां, कांग्रेस बड़ी सियासी सफलता की चाहत में अब अपनी सियासी रणनीति बदलती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल गुजरात के चुनाव में इसी रणनीति के तहत पार्टी उतर रही है। जी हां, राज्यों के चुनाव को पार्टी अब स्थानीय और जनता के सीधे जुड़े मुद्दों के आधार पर लड़ने की रणनीति पर चल रही है। यही वजह है कि हिमाचल चुनाव से राहुल पूरी तरह दूर रहे, तो वही गुजरात चुनाव में भी उनका महज 4 रैलियों करना प्रस्तावित है। जी हां, जबकि मांग करीब 10 रैलियों की थी। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि राज्य के चुनाव में राहुल का और एक्सपोजर चुनाव को स्थानीय और जनता से जुड़े मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर लिया जाता है और फिर मोदी का चेहरा राज्य में अहम भूमिका निभा देता है। इसलिए हिमाचल में भले ही भाजपा ने मोदी के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की, लेकिन सम्मान आचार संहिता धारा 370 यूक्रेन रूस युद्ध में पीएम मोदी के पॉजिटिव भूमिका का जिक्र किया। मोदी ने खुद को चेहरा बनाते हुए कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो दिल्ली में बैठकर राज्य का विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस करप्ट है और विकास विरोधी है। स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही कांग्रेस। जी हां, इसके बावजूद कांग्रेस ओपीएस, सेब किसानों की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ही डटी रही। हिमाचल में पार्टी के प्रचार की कमान संभालने खुद प्रियंका गांधी भी इसी रणनीति पर बनी रही। जी हां, कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं को भी इसी रणनीति पर चलने के निर्देश दिए गए थे। अब कांग्रेस की आंतरिक सर्वे पार्टी को हिमाचल में बढ़त दिखा रहे हैं। साथ ही सर्वे में यात्रा में राहुल की छवि में भी सुधार की रिपोर्ट्स है। जी हां, इसलिए पार्टी को लगता है कि गुजरात में भी इसी रणनीति पर चुनाव लड़ा जाए और 27 सालों की एंट्री इनकम्बेंसी को भुनाया जाए। इसलिए राहुल के कार्यक्रम कम कर दिए गए हैं। 2024 के लिए अभी से रणनीति तैयार। राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो मोदी पर व्यक्तिगत हमले से बचे, हिंदू मुस्लिम या समाज आचार संहिता जैसे भावनात्मक मुद्दों से बचे। राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ही टिके रहे। जी हां, कांग्रेस को लगता है कि अगर ये रणनीति सफल रहती है तो 2024 से पहले राज्य के चुनाव में इसी पर आगे बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में सरकार बनने की कोशिश करेगी, जिससे 2024 के लिए विपक्षी दलों पर कांग्रेस दबाव बढ़ा सके और फिर मोदी से मुकाबला कर सके। राहुल गांधी को धमकी मिलने पर भड़की कांग्रेस। कहा बौखलाई, बीजेपी अपनाएगी हर हथकंडे। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पत्र मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जगह जगह सम्मान, स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा की तर्ज पर मध्य प्रदेश की तमाम जिलों से उप यात्रा भी निकली जा रही है। जी हां, उप यात्रा पर निकले 150 कार्यकर्ता बुरहानपुर पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, धमकी भरा पत्र मिलने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले को तफ्सील में जुट गई है। राहुल गांधी को धमकी भरे पत्र पर गरमाई राजनीति। जी हां, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को धमकी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबरा गई है।
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि यात्रा को असफल करने के लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। जी हां, बीजेपी बौखलाई हुई है और दिख रही है कि यात्रा को कितनी सफलता मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से मिलने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का आश्वासन मिला था। चुनावी थकान मिटाने के बाद दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी, करीब 1 महीने तक रही शिमला। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा ने साल 2011 में शिमला से 9 किलोमीटर दूर छराबड़ा में अपना घर बनाया है। प्रियंका का ये निजी आवास गांधी परिसर की पहली पसंद में से एक है। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करीब 1 महीने तक हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला स्थित छराबड़ा के निजी आवास में रहने के बाद शुक्रवार को वापस दिल्ली लौट गई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करने के बाद प्रियंका गांधी शिमला में ही रुकी हुई है। प्रियंका गांधी अब अपने अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए वापस दिल्ली लौट गई है। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मंडी, सिरमौर, धर्मशाला और कुल्लू में रैलियों की। प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं संभाला हिमाचल में चुनाव का मोर्चा। जी हां, यूं तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लंबी सूची जारी की थी, लेकिन प्रियंका गांधी मुख्य रूप से हिमाचल में चुनाव का मोर्चा संभालने नजर आई। मां सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य और भाई राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में व्यवस्था के चलते प्रियंका गांधी ही हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रैलियों के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती नजर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, युवा नेता सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला समेत बड़े राष्ट्रीय चेहरों पे प्रचार किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे ही कुछ खास दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।